दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। सफ़र में होने की वजह से कुछ जो आप लोगों से आजकल रब्ता ऊपर नीचे होता है वो प्योर सफ़र की वजह से होता है, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 दिन अगले मसरूफ़ हैं। उसके बाद मामलात जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, तो फिर रेगुलर आप लोगों का लाइव प्रोग्राम और दूसरी चीज़ों की भी इंशाल्लाह ताला जो है वो मुलाकात जो होती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। दोस्तों इससे पहले कि हम ज़रा चलें वीडियो की तरफ, गुजारिश आप लोगों से ये है कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो कमेंट्स है वो तो आप हमेशा ही करते हैं। जो सवाल पूछा जाए फेसबुक के पेज जो सोशल मीडिया टॉक शो 1 है उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। दोस्तों एक वक्त था कि इमरान खान सरेआम कत्ल भी कर देता था, तो अदलिया में इसके जो सहूलतकार मौजूद होते थे वो कोई उनको कुछ नहीं कहता था। इमरान खान को सज़ा नहीं होने देते थे कि इमरान खान मतलब कुछ भी कर ले तो इमरान खान को साथ होनी माफ। हालात ऐसे ही थे, इमरान खान इसीलिए देदा दिलेरी के साथ पूरी रियासत पर हमलावर होता था कि वो मुझे माफिया जो उसका बैठा हुआ था, जो उसके सहूलत खा थे, वो उसको बचा लेंगे। इस माफिया ने हमेशा पाकिस्तान के निज़ाम को हाईजैक करके रखा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक लंबी बहस है, उसमें हम नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही बंदियाल साहब घर गए चंद सहूलतकारों को लगाम डाली गई, फिर इन केसेस को खोला गया जो इमरान खान के कत्ल से भी बड़े जुर्म हैं, जैसे कि साइफर केस है। अब साइफर केस में आपको तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं। साइफर केस इसीलिए बंदियाल के दौर में नहीं खोला गया था क्योंकि सब जानते थे कि इस वक्त बंदियाल ने इस केस में भी इमरान खान को गुड टू सी यू कह देना है। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, मैंने और आपने देखा हुआ है कि कैसे इमरान खान ने साइफर, जो कि पूरी दुनिया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है कि उसमें आप इसको किसी भी तरह से ओपन नहीं कर सकते, उसका वे उसको कोडिंग नहीं कर सकते उसको ओपन नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने जलसों में उसके लहराया, वो सब आपके सामने है। हालांकि ये मुल्क के साथ संगीन गद्दारी केस था, इसलिए कमाल समझदारी का मुजाहरा किया गया और इमरान खान को यही तासर दिया गया कि वो जीत रहा है, और जैसे ही इसके मालिक है बंदियाल भी, फिर रियासत ने अपना, जाहिर है जब बंदियाल जाएगा तो रियासत अपना काम तो करेगी। आपने ये भी देखा कि साइफर केस में इमरान खान की सज़ाएँ नवंबर में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही थी। इस केस में टोटल 27 गवाह हैं। पहले 3 गवाह तो ऐसे हैं कि इनकी गवाही ही दुनिया की कोई अदालत झुटला ही नहीं सकते। ज़ाहिर है वो इमरान खान के साथ जितने करीब हैं, उन्होंने जो देखा है, अगर उसकी वो गवाही देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अदालत उसको झुटला सकेगी। इमरान खान ने इस केस में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रजू किया था, जो कल फैसला महफूज हुआ और आज सुना दिया गया। जज साहब ने इमरान खान की ज़मानत तो मुस्तरद कर दी और कहा है कि इमरान खान जेल में ही रहेगा, लेकिन जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया वो बहुत ख़तरनाक है। आप ये समझ सकते हैं कि इमरान खान की सज़ाएँ उस फैसले से कन्फर्म नज़र आ रही हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फ़ैसले में कहा है कि बादुल नज़र में साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। यानी चीफ जस्टिस ने कहा है कि इमरान खान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, और लगता भी है। देखिए, आप मुल्क के वज़ीर आज़म, इससे पहले क्या नहीं हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, मोहतरमा शहीद बेंद्र भुट्टो को शहीद कर दिया गया, आसफ़ अली ज़रदारी 10 साल जेल में रहे, नवाज शरीफ साहब की 3 दफ़ा हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन कोई भी इस लेवल पर नहीं गया। सब ने ये तमाम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की क्योंकि वो मुल्क की खैरियत चाहते थे, मुल्क को दाव पर नहीं लगा सकते थे, मुल्क की जो सलामती है वो मेरे ख्याल में उसको कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन खान साहब की सिर्फ हुकूमत गई और खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने जो इस मुल्क का हाल किया वो आपके सामने है, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान पर लगना चाहिए। तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि FIA के मुताबिक साइफर इमरान खान के कब्ज़े में है, बिला शुबा व शक चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तमाम दस्तावेज़ात जो सबूत हैं वो मौजूद हैं, और इमरान खान की संगीत जो नोयत के इल्ज़ामात पर ज़मानत नहीं बनती। कि इमरान खान साहब एक ख़तरनाक मुजरम कह सकते हैं आप, सादे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो। यानी जज साहब भी मान रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस में वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और इमरान खान की इसीलिए ज़मानत नहीं बनती। फैसले में कहा गया है कि वज़ारत ख़ारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी भिजवा दिया। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर दुनिया की नज़र में उसको गुम कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालत में पेश दस्तावेज़ात के मुताबिक दफ्तर ख़ारजा की वाज़ेह पॉलिसी है, और पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद शेयर से नहीं किया जा सकता, और साइफर कुछ वक्त के बाद फ़ौरन वापस जाना होता है। ज़ाहिर है क्योंकि उसने वहाँ पर महफूज होना होता है, उसको वहाँ पर रखना होता है, तो ये नहीं हो सकता कि उसको आप जलसों में लहराएँ, मीटिंग में उसके मिनट बनाएँ और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करें। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने में दलील में वज़न नहीं। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तिमा से ख़िताब कर रहे थे।
ये सबसे अहम चीज़ है कि अदालत ने ये भी कह दिया है कि इमरान है साइफर को अवाम के सामने रख दिया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत अमल था। हम तो पहले ही से कहते आ रहे हैं कि इमरान खान ने जो रगड़ा दूसरों के लिए खोदा है, जो गड़ा दूसरों के लिए खोदा है, उसमें इमरान खान साहब ने अंदर जाने जाना था, और वो मेरा ख्याल है उससे माफ़ी आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब देखें, इसमें साइफर वाला मामला जो है ना, ये मैंने इससे पहले तारीख में हमने कुछ सर्च भी किया, देखा भी कि कभी इससे पहले भी किसी मुल्क के सरबराह ने इसको किया, बहुत कम रेयर किस्म के, अगर हुआ भी है तो कम अज़ कम वो आप आवाम के सामने नहीं लेके आए, वो जलसों में खड़े होकर नहीं लहराया, और उसके बाद फिर उसको अपने पास रख कर सबूत के तौर पर बाद में आप लोगों को पता है वो अमरीकी अखबार में भी छपा, अगर आप लोगों के पास का तो ही फिर अमरीकी अखबार के पास गया ना, और फिर वही छपा जो इमरान खान साहब उसको अपने कहा करते थे। फिर वो जो ऑडियो कॉल्स इमरान खान साहब की आउट हुई आज़म खान साहब के साथ, फिर जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ बहुत सारे इमरान खान के करीबी असद उमर की उसमें आवाज़ है, शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि ये कप्तान की अमानत थी, मैंने कप्तान को अमानत कप्तान के हवाले कर दिया, मेरे ख्याल में कोई छोटी बात नहीं थी, वो भी आपके सामने था। तो इमरान खान साहब यहाँ पर किसी भी तरह से यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए, लोगों को अपने साथ लगाने के लिए, एक झूठा बयानिया बनाने के लिए, जज्बाती तकरीरों करने के लिए, पाकिस्तान के सादा लोग अवाम जो अब भी शायद यही समझते हैं किसी जगह पे या किसी एक हिस्से को शायद अब भी नज़र आता है कि इमरान खान साहब दोबारा आएंगे, तो खुदा ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर दोबारा आएंगे तो जो रहा सहा ये पाकिस्तान है उसका जो हाल करेंगे मेरे ख्याल में वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात इस मुल्क पर रहम करे और इमरान खान साहब जो है जहाँ पर हैं वहीं पर रहें, ये हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ तो फिर है ही है। खैर जी, इधर फैज़ाबाद धरना केस जो है ना, इसमें फैज़ हमीद की फील्डिंग टाइट होती जा रही है। आज फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, वहाँ बहुत अहम चीज़ सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने अदालत को बताया कि फैज़ाबाद धरने के ज़िम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI भी शामिल हैं। ये छोटी बात नहीं है, और वो भी वक्त के तगड़े 3 जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, जो उस वक्त इतने तगड़े थे कि उन्होंने पनामा जैसी जो पूरा एक ड्रामा बनाया। मैं पनामा का इसलिए कह रहा हूँ कि बनाया इसलिए कह रहा हूँ कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की जो एक बार जो हमारे साथ उन्होंने प्रोग्राम किए, वो सारे के सारे हमारे सामने हैं कि वो छोटी चीज़ें नहीं थी जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने हमें अपने प्रोग्राम में बताई थी कि उन्होंने कहा जनरल फैज़ हमीद ने घर पे आकर कहा कि जज साहब अगर तुसी साड़ी ये गल नहीं मनोगे नवाज शरीफ नूं और मरियम बीबी नूं सज़ावां नहीं दिओगे तो असी जिहड़ी 2 साल मेहनत की साडी ज़ाया चली जाएगी। तो 2 साल जिहड़ी मेहनत ज़ाया की सी, ये मतलब है कि सारा कुछ पीछे जनरल फैज़ हमीद इतने तगड़े थे। अब जो उन्होंने किया है वो आपके सामने है, भुगतना पड़ेगा। खैर जी, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है फैज़ाबाद धरने से मुतल्लक शवाहद इकट्ठे करेगी, तमाम हासिल करदा शवाहिद दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड का जायज़ा लेगी, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट में कहा गया है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गवाहान के बयानात भी रिकॉर्ड करेगी, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फैज़ाबाद धरना केस के ज़िम्मेदारान और हैंडलर्स का तयन करेगी, और कमेटी तयन करेगी कि फैज़ाबाद धरना केस में किसने अहकामात दिए और मेहनत किया था। यहाँ पर सबसे अहम अमर यह है कि कमेटी फैज़ हमीद के किरदार का तयन करेगी। मुमकिन है कि फैज़ हमीद के किरदार का तयन भी हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत बड़े बुर्ज गिरेंगे। पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली देखने को मिलेगी, हकीकी एहतसाब होगा इंशाल्लाह। फैज़ाबाद धरना में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए गया था। देखें, आज तक मुल्क की तारीख ये है कि आज तक कभी किसी मतलब फौजी अफसर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और ये देखें, मुशर्रफ साहब को अदालत लेके जा रहे थे तो रास्ते में उस वक़्त के जो ज़ाहिर है वो करने वाले तो वो फ़ौज वाले ही होंगे ना, कि रास्ते से गाड़ी उनकी मोड़ ली थी, उनकी गाड़ी जो है वो अदालत तक नहीं पहुंचने दी थी। वहाँ पे उनको शहजाद चक ले जाकर उनके घर पर जो है वो बीमार कर दिया कि ये जी बीमार हो गए, अदालत नहीं आ सकते। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो गया कि जो उस वक़्त की जमहूरी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए कराया गया था और कमज़ोर की गई थी, और उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे, आप लोगों को याद होगा, बल्कि वज़ीर आज़म शाहिद खान बासी साहब को कहा गया जब उन्होंने कहा जी कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, धरना ग्रुप बैठे हुए हैं, अब एक मजहबी जमात की तरफ से किया गया था, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने कहा जी कि हम अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ है। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था जी कि हम अपने ही ख़िलाफ़, अपने ही जो जनरल बाजवा साहब थे ना जी उस वक्त, उन्होंने कहा था जी कि हम अपनी अवाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो वो कार्रवाई अपनी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं थी, एक्चुअली वो उनके अपने लाए हुए बिठाए हुए बंदे थे जिनके ख़िलाफ़ नहीं। लेकिन ये एक तारीख़ का हिस्सा है, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, मेरा ख्याल है, मुझे लगता ये है कि अगर ये काम ऐसा हो गया और जनरल फैज़ जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनके साथ जो भी दूसरे ऑफिसर थे, वो उनकी अपनी पॉलिसी थी जिसकी भी थी, अगर उसमें उनको कहीं सज़ा होती हुई नज़र आ रही
हो गई तो मेरे ख्याल में ये मुल्क की तारीख़ में असल हकीकी की तब्दीली होगा। 70 साल की तारीख़ तब्दील हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा बारिश का पहला कतरा होगा। उसके बाद देखेंगे आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो किसी तरफ जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पर आपको फिर चीज़ें दोबारा फिर बिजली की जो प्राइज़ें हैं वो कम होती नज़र आएंगी। ज़ाहिर है जो रोल जो ख़त्म हो जाएगा और जमहूरी हुकूमत को, जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म को काम करने दिया जाएगा। आवाम के लिए आटा चीनी की कीमतें जो है वो भी नीचे आएंगी। और जब जब मुल्क में आपका इन्वेस्टर आएगा, मुल्क में पैसा आएगा और आप कर्ज़ लेना बंद करेंगे अपने सोर्स से, अपने लोगों से, आईटी आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको आप पूरी दुनिया में अगर लेके जाएंगे और जो आपको ज़रिए मुबादला आएंगे तो मेरे ख्याल में साफ़ होगा तो सब ठीक होगा। लेकिन जो उसके अंदर 70 साल से जमहूरियत को काम नहीं करने दिया जाता और जो लोग नहीं करने देते उनके ख़िलाफ़ अगर एक वही कार्रवाई हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा। और जो इमरान खान साहब असल हकीकी तब्दीली का नारे लगाते थे वो ये तब्दीली होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से बात होगी। लेकिन आप लोगों से जो गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। और क्या आप देख रहे हैं कि जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने जा रही है? क्या काजी फैसल साहब अपना ही उस वक़्त की बनाई हुई जो रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद करवा सकेंगे? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। फेसबुक का जो पेज सोशल मीडिया टॉक शो 1 है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफ़िज़।